इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर विपक्ष चाहता है कि पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिए बिना चुनाव कराए जाए तो वो लिखित में अपनी मांग दे। जैसे ही ऐसा होता है सरकार चुनाव करवाने को तैयार है, लेकिन अब तक विपक्ष ने इस बारे में कोई लिखित प्रस्ताव नहीं दिया। मंत्री खर्रा ने साफ कहा कि मामला फिलहाल राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है और जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक निकाय चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की त्रिस्तरीय जांच के आधार पर सही जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत नहीं करता, तब तक पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। विधानसभा में भी उन्होंने डोटासरा सहित पूरे विपक्ष से यही कहा था कि यदि उनकी वास्तविक मंशा बिना आरक्षण चुनाव कराने की है तो वे इसे लिखित में दें। सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन अब तक विपक्ष इस पर आगे नहीं आया। भिलवाड़ा दौरे के दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा मेडिसिटी ग्राउंड पहुंचे, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिन से शिव महापुराण कथा चल रही थी। उन्होंने कथा में भाग लिया और पंडित प्रदीप मिश्रा से भेंट की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आयोजन समिति ने उनका भव्य स्वागत किया। कथा स्थल पर हरि सेवा धाम के महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, महाराज संत महात्मा, विधायक अशोक कोठारी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल सहित कई गणमान्य नागरिक और साधु संत उपस्थित रहे। इस मौके पर मंत्री खर्रा ने आध्यात्मिकता के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है कि इंसान में इंसानियत बनी रहे, समाज में करुणा, दया और आपसी सहयोग का भाव मजबूत हो। ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में लोगों के मन और विचारों को सकारात्मक दिशा मिलती है। कथा का श्रवण तभी सार्थक होता है जब व्यक्ति उसके संदेश को अपने जीवन में उतारे। जब इंसान अपने भीतर मानवता और संवेदनशीलता को जागृत करता है, तभी ऐसे आयोजनों का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। आज के समय में इस पूरे विश्व में और विशेष रूप से हमारे राष्ट्र भारत में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मानव में मानवता रहे, इंसान में इंसानियत रहे, उसमें करुणा और दया का भाव रहे, एक दूसरे के से सहयोग का भाव रहे। और इस सब के लिए आवश्यक है कि वो आध्यात्मिक रूप से पुष्ट हो। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी श्रद्धालु कथा का श्रवण करते हैं, उनके मन मस्तिष्क में, उनके आत्मा में आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होता है, उसमें इंसानियत का भाव जागृत होता है, उसमें मानवता का भाव जागृत होता है। उनको उसका कथा श्रवण करना तभी सार्थक होता है जब वो अपने विवेक में, अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में इस बात को ग्रहण करें। सर, निकाय चुनाव को लेकर अभी नहीं हो रहा, ये मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जो भी निर्णय करेगा राज्य सरकार उसके पास। सरकार बाहर के डर से चुनाव नहीं हमने उनको कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है कि जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग त्रिस्तरीय जांच पड़ताल के आधार पर पिछड़े वर्ग की सही जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित कर राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं करे, तब तक राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दे सकती। मैंने विधानसभा में भी डोटासरा सहित संपूर्ण विपक्ष के विधायकों से ये कहा था कि अगर उनकी हार्दिक इच्छा है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर चुनाव करवा दिए जाए तो वो लिखित में ये मांग प्रस्तुत करें, हम उसमें विचार नहीं दे रहे हो। लिखित में मांग नहीं दे रहे तो फिर भी सब दे रहे या नहीं दे रहे? कोर्ट के अब तक तो दी नहीं। अब आप उनसे ये बात पहुंचा दें, अगर वो दे देंगे तो हम तैयार बैठे। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग अकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।